सावरकर पर ठाकरे की सियासत देखिए। महाराष्ट्र में सावरकर के सम्मान की करते हैं बात, मगर सावरकर विरोधी कांग्रेस से नहीं छुड़ा रहे हाथ। अब बीजेपी और शिंदे ने सावरकर पर भरी हुंकार। बौखलाए राउत तो शिंदे की दाढ़ी पर करने लगे सवाल। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसदी गंवाने के बाद जब पहली बार मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को बदनाम करते हुए यही बयान दिया था, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते। अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा कि आप माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का अपमान किया हो। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी वीर सावरकर का अपमान कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और कांग्रेस के बीच इतनी मजबूत दोस्ती है जैसे फेविकॉल का जोड़ हो, जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। भले ही कांग्रेस लगातार सावरकर का अपमान करती रही हो और जब सावरकर के बचाव में उतरने वाली बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की सरकार ने महाराष्ट्र में वीर सावरकर के सम्मान में गौरव यात्रा निकालना शुरू किया तो जैसे मानो महाविकास अघाड़ी गुट में खलबली मच गई है। इसलिए अब उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना ने सीएम एकनाथ शिंदे की दाढ़ी पर हमला करना शुरू कर दिया है। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने जिस महाराष्ट्र की धरती पर जन्म लिया था, उसी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने उस कांग्रेस से हाथ मिलाकर सरकार चलाई थी जिसके नेता राहुल गांधी दिन रात सावरकर को कोसते रहते हैं और सत्ता चली जाने के बाद आज भी उस कांग्रेस के हाथ मजबूती से पकड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सावरकर के सम्मान की बात करने वाली बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना पूरे राज्य में वीर सावरकर गौरव यात्रा निकाल रही है, जिससे ठाकरे गुट में खलबली मच गई है। इसलिए संजय राउत को अब सीएम एकनाथ शिंदे की दाढ़ी से भी दिक्कत होने लगी है। तभी तो एक बयान में उन्होंने सीएम शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग वीर सावरकर की गौरव यात्रा कर रहे हैं, क्या उनको सावरकर के बारे में पता है कि वो क्या है? सावरकर और आरएसएस की विचारधारा का कोई मेल नहीं था। आरएसएस सावरकर को हिंदुत्ववादी नहीं मानता था। सावरकर दाढ़ी बढ़ाने वालों के खिलाफ थे। क्या एकनाथ शिंदे दाढ़ी काट कर घूमेंगे? वीर सावरकर हमारे लिए हमेशा एक आदर्श रहे। हमने वीर सावरकर जी का पूरा विचार आत्मसात किया है, लेकिन जो वीर सावरकर की गौरव यात्रा अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे, क्या उनको सावरकर मालूम है? क्या है सावरकर का साहित्य, क्या है सावरकर जी का विचार, क्या है सावरकर जी का हिंदुत्व के बारे में विज्ञानवादी दृष्टिकोण, क्या है सावरकर जी गाय के बारे में उनके विचार क्या थे, क्या आपको सब मान्य है? तो आप सावरकर यात्रा करिए। सावरकर जी के बहुत से ऐसे विचार हैं। सबसे पहले सावरकर जी और आरएसएस का विचारधारा से कोई मेल नहीं खाता। इन दोनों में बहुत मतभेद थे। आरएसएस सावरकर जी का हिंदुत्ववाद मानते नहीं थे। तो ये कहाँ से आए विचार सावरकर के लेकर, कहाँ जा रहे हैं? हम है बाला साहब ठाकरे जी, हिंदू हृदय सम्राट, जिसने वीर सावरकर का हिंदुत्व लेकर आगे चले गए। सावरकर जी को तो बहुत से ऐसे विचार थे, जैसे दाढ़ी बढ़ाना, ये सब बोलो आदमी ने ठीक ठाक रहना चाहिए। वो दाढ़ी बीड़ी बढ़ाने वालों के खिलाफ थे। वो बोलते थे दाढ़ी सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज को ही शोभा देती थी और किसी को नहीं। तो अब एकनाथ शिंदे दाढ़ी काट कर घूमेंगे? सावरकर की विचारधारा लेकर यात्रा में जा रहे हैं ना, तो कल क्या सुबह से वो दिखेंगे क्या एकदम चकाचक? देखिए ना सावरकर के, आप कौन सा भी फोटो में देखिए कैसे है उनके फोटो। सावरकर हमेशा बोलते थे, नागपुर के उनका स्पीच सुनिए, लोगों ने कैसा रहना चाहिए, क्या आचरण करना चाहिए। तो एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले अपनी दाढ़ी कटवाई।
उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत एक तरफ जहां वीर सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी और शिंदे से भिड़ने चले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सावरकर का अपमान करने वाली कांग्रेस से दोस्ती भी निभा रहे हैं, जिस पर शिंदे की शिवसेना की ओर से भी जोरदार पलटवार किया गया। मुंबई विभाग में वीर सावरकर गौरव यात्रा का प्रमुख बनाए गए बीजेपी नेता और विधायक अमित साटम ने एक बयान में कहा, जो राहुल गांधी बार बार वीर सावरकर का अपमान करते हैं, उसी कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे सरकार बनाते हैं। अगर ठाकरे वास्तव में सावरकर को भगवान मानते हैं तो उस कांग्रेस का साथ छोड़ दें जिसके नेता राहुल बार बार सावरकर का अपमान करते हैं। उद्धव झूठा दिखावा ना करें। वीर सावरकर की बात करने वाले संजय राउत ने सीएम शिंदे की दाढ़ी पर सवाल उठाया तो इधर से बीजेपी ने उनके खिलाफ जोरदार हमला बोलते हुए सीधी चुनौती दे डाली कि अगर वास्तव में उनके नेता उद्धव ठाकरे वीर सावरकर को भगवान मानते हैं तो तुरंत कांग्रेस का साथ छोड़ दें, जिसके नेता राहुल गांधी बार बार सावरकर का अपमान करते हैं। बीजेपी की ये चुनौती स्वीकार करना उद्धव ठाकरे के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त अलग थलग पड़े उद्धव ठाकरे सावरकर के नाम पर कांग्रेस से हाथ छुड़ाते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे गुट की सियासी हालत और भी बुरी हो सकती है। और अगर चुनौती स्वीकार नहीं करते हैं तो बीजेपी और शिंदे की शिवसेना कांग्रेस का नाम ले लेकर उद्धव गुट के खिलाफ सियासी माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अब तो महाराष्ट्र की सभी विधानसभा क्षेत्रों में शिंदे सरकार वीर सावरकर की गौरव यात्रा निकाल रही है, जिसे देखकर लगता है आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे गुट के साथ साथ कांग्रेस पर भी शिंदे सरकार और तेज हमला बोल सकती है। बहरहाल सावरकर का अपमान करने वाली कांग्रेस से हाथ मिलाने वाले उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत जिस तरह से सावरकर के सम्मान की बात कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।